नमस्ते भैया बहनों। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का भाग 1 पढ़ेंगे। उसमें है हमारे संसाधन जो आपकी पुस्तक का नाम है, उसमें पाठ 1 है संसाधन। इसका हम भाग 1 पढ़ेंगे, पाठ 1 का भाग 1 पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि जो भैया बहन जो काम करते हैं अपने घर में, जो भी काम करते हैं, जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शल, जो भी हमारे घर में जो भी चीज़ें होती है, वो हम सब उसको क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। हमारे उपयोग में जो भी वस्तुएं काम में ली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो इसमें जो भैया बहन मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखने पर, जैसे कपड़े थे, बर्तन थे, अनाज थे, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से वो उनके प्रत्येक उपयोगी थे। मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है अम्मा। उसकी अम्मा ने कहा कि ये सभी क्या है? संसाधन है। उसने पूछा मोना ने कि अम्मा ये सभी क्या है? तो उसकी अम्मा ने जवाब दिया कि भाई बेटा ये सभी भी संसाधन है। तो अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वो क्या होती है? संसाधन होती है। मतलब जो भी हमारे काम की घरेलू वस्तुएं होती है, जो हम भी हमारे काम में आती है, उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया होगा कि हमें संसाधन किसे कहते हैं। घर में जो भी छोटी वस्तुएं होती है, जिनका हम अपने प्रयोग में लेते हैं, नित्य प्रतिदिन क्रियाओं में लेते हैं, वो भी क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। जैसे हमें प्यास लगने पर जो जल हम पीते हैं, घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए जिसका उपयोग किया गया, जैसे रिक्शा, विद्यालय में पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग अध्ययन करने के लिए करते हैं, सभी क्या है? संसाधन है। के पिता ने नाश्ता तैयार किया है, ताज़ी सब्जियों का उपयोग, वो भी क्या है? एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग जो हमारे द्वारा किया जाता है, इसलिए वह एक उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो अम्मा ने बच्चों को बताया कि वो वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। मूल्य का मतलब जिसका उपयोग हम उसी उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ होता है भैया बहनों कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। तो ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। भैया बहनों, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपको दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको बाज़ार से ख़रीद के तो लाते हैं, परंतु जो दादी घर पे नुस्खा बताते हैं उसको मूल्य नहीं देना पड़ता है। वो उसकी क्या होता है? वो संसाधन होते हैं वो। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से क्या कहलाते हैं? मूल्यवान हो जाते हैं। इसमें आपको बताया कि किसी विचार एक आविष्कार पर एकमात्र अधिकार है। भैया बहनों, प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो पदार्थ का संसाधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रिया का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से नद परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ है। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। इसलिए वो बहन कहती है कि मैं भी एक संसाधन हूँ, ये एक महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधनों इसमें पढ़ेंगे। उस अम्मा ने उसकी सूची बताई कि ये संसाधन होते हैं। सूती वस्त्र, लोह अयस्क, बुद्धि, औषधीय पौधे, चिकित्सा ज्ञान, कोयला निक्षेप, मनोरम दृश्य, कृषि, भूमि, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत, सुहावना मौसम, संसाधन परिपूर्णता, एक अच्छी संगीत ध्वनि, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, मित्रों, परिवार से स्नेह। अब संसाधन कितनी प्रकार के होते हैं ये इसमें पढ़ेंगे। संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित और मानव से वर्गीकृत किया गया है।
जो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं भैया बहनों, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उनके संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु जिससे हम सांस लेते हैं, और हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपाय और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो हमें संसाधन के बारे में पढ़ा कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों को दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है, नवीनीकरण और अनवीकरणीय। नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित होते हैं, जिन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जिन पर मनुष्य का अधिकार नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीनीकरण संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अब अगला इसका है वो है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकरण अथवा पुनः पूरित होने से हजारों वर्ष लगते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। तो भैया बहनों, हमने आज पढ़ा कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे प्रकाशित किया जा सकता है। इस प्रकार संसाधन अनवीनीकरण कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारणों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारणों में विभिन्नता होने के कारण इस संसाधनों का वितरण असमान होता है। अब ये मानव के द्वारा निर्मित संसाधन, भैया बहनों आपको बताएं कि मनुष्य के द्वारा कौन से निर्मित संसाधन होते हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोहा ये कुछ समय तक संसाधन नहीं था, जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, उसी तो उसको बारे में मोना ने उसको समझाते हुए कहा कि हाँ, राजू ने उसको सिर हिला दिया कि हाँ ऐसा है। तो मानव द्वारा संसाधन कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसमें बताया गया कि आपको कुछ 5 निर्मित संसाधनों के अपने चारों ओर देखकर उनके नाम लिखना है कि कौन कौन से मानव निर्मित संसाधन होते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा उनके तरीके प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब इसमें पढ़ेंगे आगे कि सत्य पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं की पूर्ति होती रहती है। संसाधन संरक्षण क्या है? मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए। वहाँ पर न तो छायाएं हैं और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उससे अपनी माँ को सपने में बारे में बताया तो उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता है? तो उसके अम्मा ने क्या उत्तर दिया कि यदि हम नवीनीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्बल हो सकते हैं। अनवीनीकरण संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसके अम्मा ने कहा कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अपने दोस्तों से पूछ के तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण
कहलाता है। भैया बहनों, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? जिन संसाधनों का उपयोग करके उन्हें नवीनीकरण के लिए आगे समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। संसाधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना और सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अतः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः ये सभी जीव एक दूसरे पर जुड़े हुए होते हैं। उसी शाम को बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों से, व्यर्थ वस्त्रों और बांस के डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। और मोना ने भी कहा कि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। और मुस्तफ़ा ने कहा कि हम अपने संसाधनों को बचाना और अपने पृथ्वी को सजीव रखना ये एक बहुत अच्छा कार्य है। जेत्सी ने भी कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी, कागज़ व्यर्थ नहीं हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो भैया बहनों, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें संसाधन के बारे में अधिक ध्यान रखना चाहिए। मैं ध्यान रखूँगा कि मैं घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। घर में जल बेकार नहीं होगा और जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, यानी मैं जल को व्यर्थ नहीं करूँगा। इसलिए उसने जल बचाने की उसको क्या कहा? जल बचाने का उसने सबको आग्रह किया। आशा ने भी ऐसा ही कहा, बच्चों हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू उनके मित्रों ने किया। हम सब भी ऐसा कर सकते हैं। संसाधन संरक्षण में हम कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी, इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा के संरक्षण से जुड़ा है। अतः निश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। सभी नवीनीकरण संसाधनों को उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं। इसमें पहला है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के उसको कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदाय को अपने प्राण की देखभाल करने योग्य बनाना। अब जो भैया बहन मैंने आपको इसमें समझाएं, इसके जो प्रश्न उत्तर या अभ्यास प्रश्न है, इसको आपकी कॉपी में देखकर, इस किताब में से आपको पढ़ करके इसके प्रश्न उत्तर करना है। धन्यवाद। माताजी, ओ माताजी, क्या हुआ? बंद करो।